हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो देन यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन द कार्ड सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट काफ़ी सिमिलर होते हैं इफ स्टेटमेंट्स के। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई कंडीशन देने की बजाय क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है, और बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके, लेट्स से हम लोग को क्या करना है कि एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, मतलब कि हम यूज़र को एक मेन्यू शो करेंगे और बेस्ड ऑन द यूजर्स चॉइस हम लोग उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मेन्यू क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऐड आइटम, देन सेकंड ऑप्शन होगा रिमूव आइटम एंड थर्ड ऑप्शन होगा हमारे पास शो आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, बट यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये सिंगल सिंगल लाइन में आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा तो इसके बाद का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको यहाँ भी यूज कर लेते हैं। ओके, देन हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट मेन्यू। ओके, ओके, प्रिंट मेन्यू। अभी यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा चॉइस, ठीक है। इसमें हम लोग यूजर की चॉइस को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग अभी के लिए मैनुअली एंटर कर लेते हैं। लेट्स से यूजर की चॉइस 1 है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्विच, देन यहाँ पर राउंड ब्रेसेस ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग उस वेरिएबल को पास करेंगे जिसकी वैल्यूज पे, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज पे हमें डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे केस में वो वेरिएबल है चॉइस, तो यहाँ पर हम लोग चॉइस को पास करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट केस बनाएंगे। ओके, अभी केस हम लोग बनाते हैं जितनी भी वैलिड वैल्यूज होती हैं, जो भी वेरिएबल हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल स्विच को पास कर रहे हैं उसकी जितनी भी वैलिड वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पर यूज़र जो है, यूज़र की चॉइस या तो 1 हो सकती है, ठीक है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैलिड केस हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 केस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केस और फिर स्पेस देकर यहाँ इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेकेंड केस बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड केस होगा केस 2, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर इसी तरह हम लोग बनाएंगे केस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 केस बना लिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वैलिड वैल्यूज हैं। ओके, बट यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर ले जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेट्स से उसने 5 प्रेस कर दिया, ठीक है, उसने 5 एंटर कर दिया जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक इनवैलिड वैल्यू होगी, इस केस को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट केस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक केस और बना लेते हैं जो कि है डिफ़ॉल्ट केस। ओके, अभी जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है, जब वैल्यू 1 होंगी तो हम लोग केस 1 में लिखेंगे, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट हमें तब एग्जीक्यूट करानी है जब चॉइस 2 होगी, ठीक है, जब ऑप्शन 2 सेलेक्ट होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके हम लोग जो है केस 3 में भी लिखेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट तब यूज होगा जब कोई इनवैलिड चॉइस हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लेट्स से प्रिंट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं आइटम एडेड। ओके,
ओके, सो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ने एक स्टेटमेंट लिखी तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है केस शुडेंट कंप्लीट नॉर्मली, ट्राई एडिंग ब्रेक रिटर्न और थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम लोग केस को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें या तो ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी या रिटर्न या तो थ्रो, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को ऐड करेंगे, ओके। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल थ्रू प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग केस 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो तो एग्जीक्यूट होंगी होंगी, और इसके बाद जितनी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और वो तब तक होती रहेंगी जब तक उसे कोई ब्रेक स्टेटमेंट ना मिल जाए या फिर जो हमारा स्विच ब्लॉक है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमें हर केस के एंड में, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। अभी इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड केस में कि आइटम रिमूव्ड देन ब्रेक के, और फिर हम लोग केस 3 में लिख लेते हैं हेयर इज योर आइटम, ओके। और यहाँ पर भी हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे, ठीक है। बी डिफॉल्ट में हम लोग एक मैसेज लिख देते हैं कि इनवैलिड चॉइस, ओके। अभी डिफॉल्ट में ब्रेक का यूज करना ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट केस है तो यहाँ पर जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो कुछ इस तरह से हम लोग स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, ओके। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं और जो है आउटपुट समझते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने चॉइस 1 सेलेक्ट कर रखी थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केस 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए था, तो केस 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, ओके। अगर यहाँ पर हमारी चॉइस लेट से यहाँ पर होती 3, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर आता हेयर इज योर आइटम, जो कि हमने केस 3 में लिखा था, ओके। लेट से हम लोग ने यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया जो कि वैलिड सेट के बाहर है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड चॉइस, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ जो है पॉइंट्स याद रखने हैं, वो ये कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे ये एक कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल होता x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऐसा कर देते 1 + x, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ वैलिड नहीं है ना, क्योंकि अब यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी इस वेरिएबल पे हो गई है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज अलाउड, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है, ओके। और इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर हम लोग यहाँ पर एक इंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं देन यहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे वो इंट होनी चाहिए या सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। So that's it for this particular video, okay. And if you like this video then do press the like button and also share this video, and if you are new to this channel then do subscribe to this channel, and if you have any kind of doubt then you can post that doubt in the comment section and I will be answering, okay. So see you in my next video. Till then, bye bye and take care.